बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से होगा, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल क्रिकेट ग्राउंड कराची में भी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की वीमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान बाकायदा तौर पर वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। आज दोनों ही कप्तानों ने बाकायदा तौर पर नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े पुरज़म नजर आ रही थी दोनों ही कप्तान, जबकि वेस्ट इंडीज़ की हेली मैथ्यूज़ जो कप्तान है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की, वो बाकायदा तौर पर कह रही थी कि माजी के मुकाबले में अब पाकिस्तानी टीम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जबकि पाकिस्तानी कप्तान निदा डार का कहना था कि पाकिस्तान के लिए हम कोशिश करेंगे कि जहां पर हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज़ में कामयाबी हासिल की वहां हम यहां पर भी कोशिश करेंगे कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी कामयाबी हासिल करें। दूसरी तरफ क्योंकि 3 वनडे मैचेस हैं और उसके बाद 5 वनडे मैचेस है खेले जाएंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे आज अपने शो के अंदर। और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज खेली जा रही है T20 कल, उसका भी बाकायदा तौर पर आगाज होने वाला है और जहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया। बाबर आजम एक दफ़ा फिर कौमी क्रिकेट टीम की T20 में क़यादत करते हुए नजर आएंगे। गो के एक सीरीज़ के लिए शाहिनशाह आफरीदी को कप्तान नामजद किया गया था, उसके बाद दोबारा हमने देखा कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान नामजद हो गए। सारी सूरत में बात करेंगे और साथ साथ कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब 2 फेडरेशनें बन गई हैं और दोनों ही फेडरेशन की जो कैंप है इस वक्त जारी है। कराची में अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम पर एक कैंप जारी है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी एक फेडरेशन का बाकायदा तौर पर कैंप जारी है जहां पर 57 प्लेयर्स है उस कैंप में शिरकत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कराची में 35 प्लेयर्स जो इस कैंप का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या मामला है, इन सारी सूरत पे भी बात होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट पे भी बात होगी हमारे शो के अंदर। और आज हमारे साथ है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विजिट का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ मैंने कहा कि जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात होगी तो डोमेस्टिक क्रिकेटर भी आज हमारे साथ में मौजूद है। अयान जवाद रहीम साहब हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर यह एक बिजनेसमैन भी और साथ साथ है जो बाकायदा तौर पर क्रिकेट से भी बहुत ज्यादा मुंसलिक है। पाकिस्तान के अंदर जो सिंध प्रीमियर लीग हुई थी वहां पर भी इनकी टीम जो बाकायदा तौर पर एक फ्रेंचाइज इन्होंने ली हुई थी। तो दोनों साहिबान को बहुत शुक्रिया और साथ साथ प्रोग्राम का जब आगाज करें तो रियाजुद्दीन साहब से कर लेते हैं और कौमी खेल हॉकी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कौमी खेल हॉकी इस दहाने पर पहुंच चुकी है कि जहां पर अब तफरीक होती जा रही है। मुल्क का एक अलमिया हो गया है कि अब जहां पर दीगर खेलों की मुख्तलिफ फेडरेशनें बन रही है, अब वहां कौमी खेल हॉकी की भी 2 फेडरेशनें बन गई है। इसका फायदा या नुकसान क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है खिलाड़ियों को, इस सारे सूरत में बात करेंगे। हमारे साथ है जो रियाज साहब मौजूद है। रियाज साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो 2 फेडरेशनें अब बन गई हैं, दोनों के कैंप इस वक्त जारी हैं। एक तरफ 57 प्लेयर्स है तो दूसरी तरफ 35 प्लेयर्स है इस कैंप का हिस्सा बने हुए। क्या आप समझते हैं कि एक खिलवाड़ खेली जा रही है कौमी खेल हॉकी के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये मैं समझता हूँ कि कौमी खेल के साथ एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक ऐसा मुल्क जब वजूद में आया पाकिस्तान 1947 में, तो ये हॉकी थी। जब पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक और दूसरे इवेंट्स में और वहाँ जो फतूहात हासिल की, तो दुनिया ने जाना कि पाकिस्तान भी जो है एक मुल्क है। और पाकिस्तान अब तक 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, 8 एशियन गेम्स और मुतादिद मतलब बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाले टूर्नामेंट्स जीत चुका है। और एक वक्त ऐसा था कि ख़ुद पाकिस्तान में हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हर महीने कोई ना कोई एक बड़ा इवेंट हुआ करता था। सारी बड़ी बड़ी टीमें, डिपार्टमेंट्स और बड़ी मतलब रीजन की टीमें वहाँ पार्टिसिपेट किया करती थी। और विद इन सिटी कराची के तमाम बड़े शहरों में क्लब हॉकी मुस्तकिल हुआ करती थी। इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हुआ करती थी। और पूरे साल जो है कौमी खेल हॉकी जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उसके टूर्नामेंट्स होते रहते थे। तो उस वक्त कमोबेश 20-25 डिपार्टमेंट्स की टीमें थीं, तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आपके पास ज़्यादा थे, तो नंबर ऑफ़ क्वालिटी प्लेयर्स भी आपको मिलते थे। एक कंपटीशन था। पाकिस्तान के जो हॉकी फेडरेशन थी उसके पास फंड्स होते थे। पाकिस्तान की रैंकिंग बड़ी अच्छी थी, दुनिया की टीमें आपसे खेलने के लिए तरसती थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि आपके पास फंड्स भी नहीं है, आप ना बाहर जा सकते हैं, ना दूसरी टीमें आपको बुलाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होती कि आपकी रैंकिंग इतनी कम है। और जिन टीमों की रैंकिंग कम होती है, बड़ी टीमें उनसे खेलने के लिए राज़ी नहीं होती। उसके बावजूद आप ये देखें कि एक हॉकी ही था जो रह गया था, जिसमें कभी भी 2 फेडरेशनें नहीं बनी थी। वरना आप फुटबॉल ले लें, बैडमिंटन ले लें, कोई भी इवेंट उठा के देख, कोई भी
शोभा देख लें उसमें, सिवाय क्रिकेट के, मतलब जाहिर है क्रिकेट तो एक प्रोफेशनल खेल है, तो हर जगह दो दो फेडरेशनें बन चुकी थी। सिर्फ हॉकी एक ऐसा खेल था जिसमें दो फेडरेशनें नहीं थी, लेकिन अब उसमें भी दो फेडरेशनें बन गई हैं। और मुझे हैरत होती है कि इतने दिन गुजर गए हैं, दोनों फेडरेशनों ने अपने अपने कैंप्स का ऐलान किया, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, एक कैंप जो है इस्लामाबाद में लगा, एक कैंप कराची में लगा है। और मज़े की बात यह कि दोनों कैंपों में जो प्रीवियस पाकिस्तान टीम के कैंप के खिलाड़ी हैं, आधे उधर हैं आधे इधर हैं। तो अब आप ये देखेंगे, अगर टीम बनती है तो इसका मतलब जो भी एक टीम को रिकग्नाइज किया जाएगा, तो आधे लड़के जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इससे पहले रिप्रेजेंट किया था वो तो बेचारे बिल्कुल साइड पे हो गए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही मतलब अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही अलमिया है। और अभी कल एक इजलास हुआ था बैनुल-सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर हैं एहसन इकबाल साहब की, तो वहाँ भी मतलब बहुत सी चीज़ें जो थी हुई थी। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक कल पूरी एक समरी जो थी बैनुल-सूबाई राब्ता की वजारत से, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो इत्तलात थी वो पहुंच गई थी। अब देखना ये है कि प्राइम मिनिस्टर चूंकि उसके ज़ाहिर पैटर्न इन चीफ हैं, उनको ये देखना है कि वो इसमें किस तरह से फैसला लेते हैं। देखें, इसलिए कि जो ये एक टूर्नामेंट हो रहा है अभी, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 4 तारीख से, आपने उससे पहले पहले बहुत फैसला लेने हैं। इसलिए कि देखें, जब दोनों खिलाड़ी मतलब वो खिलाड़ी जो इससे पहले पाकिस्तान की टीम में थे या कैंप्स में थे, अगर वो अलग अलग मतलब ये ट्रेनिंग करते हैं, अलग अलग कोचेज उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो यकीनन वो जो है अपने महवर से हट जाएंगे, वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। फिर ये कि साइकोलॉजिकली भी एक मतलब खिलाड़ियों पर असर होता है कि भाई एक कैंप वो है, एक कैंप ये है, उसके कोचेज कुछ और हैं, इनके कोचेज कोई और हैं। इसमें खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र जो है न सिर्फ खिलाड़ी करेंगे बल्कि पाकिस्तान की कौमी टीम करेगी। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में पाकिस्तानी निज़ाद, मतलब जो पाकिस्तानी तैयब इकराम अगर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट ना होते जो इस वक्त हैं, तो मैं समझता हूं कि अभी तक पाबंदी लग चुकी थी। इसलिए कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो जाहिर है आपके साथ उनका कंफर्ट लेवल नहीं है और वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप जो है मतलब बैकफुट पे चले जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को जो है इस पे मतलब लेना चाहिए। दूसरे एहसन इकबाल साहब हैं, उनको जो है मतलब ये फैसला जो है आज या कल में जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। अयान साहब हमारे साथ मौजूद है। अयान साहब, डोमेस्टिक क्रिकेट की काफ़ी बातें करते हैं हम, और अगर हम देखें तो अब जो पैनल आया हुआ है, और ख़ासकर हम देखते हैं कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब है डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा फॉलो कर रहे हैं। आप हमने देखा 13, 16 और 19 टूर्नामेंट्स भी उन्होंने कराए। फिर डिपार्टमेंट की बहाली भी हुई है और डिपार्टमेंट टूर्नामेंट भी हुई है। अब क्लब क्रिकेट भी होती हुई दिखाई दे रही है कराची के अंदर। तो आप समझते हैं कि यही एक हमारा मेन पर्पज़ होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है, उसको फोकस करेंगे तो प्लेयर्स निकलेंगे। ऑफ कोर्स अभी तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मोहसिन नकवी साहब बड़ी कैपेबिलिटी के साथ, और इसका फॉलो अप सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये जितना फॉलो अप करते हैं ये शख्स, शायद मेरे ख्याल में तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई दूसरा पहले ना ऐसा आया हो, ना कभी इसे किसी ने ऐसी आर्गूमेंट दी होंगी पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए। पॉजिटिव वे रखा है उन्होंने सबके लिए। और दूसरी बात यह है लेकिन आपने ये बात तो सही कही, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन पर बड़ी उंगलियां भी उठती हैं कि उनके पास ओहदे बहुत ज़्यादा हैं। क्या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक शख्स के पास ओहदे ज़्यादा रह गए? देखिए, पहली बात यह है कि पब्लिक का काम है बातें करना किसी के ऊपर, या आप उसका वर्कआउट देखें। सही है कि आप वर्कआउट कैसे करते हैं। आपके सामने वो सीएम भी रह चुके हैं पंजाब के, तो शहबाज शरीफ की तरह, जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका भी फॉलोअप बहुत अच्छा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे ख्याल में कि बहुत अच्छे चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इन्होंने डोमेस्टिक के लिए जितनी अभी की हैं, कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन अयान साहब, आप भी जो है बाकायदा तौर पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है आपने भी। आप समझते हैं कि माजी में जिस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी, अब वो चार्मिंग नज़र नहीं आ रहे, लड़के मेहनत करना नहीं जान रहे हैं। माजी में प्लेयर्स बनते थे, अब ऐसा होता दिखाई। देखिए, हमारे पास इंडिया वाली क्रिकेट नहीं है। जैसे इंडिया लॉन्ग क्रिकेट खेलती है, वहाँ प्लेयर्स निकलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है लॉन्ग क्रिकेट से टेम्परामेंट आता है प्लेयर के अंदर। अगर प्लेयर में टेम्परामेंट नहीं है तो वो जाहिर बात है T20 क्रिकेट, लॉन्ग क्रिकेट खेलने के लिए प्लेयर्स के लिए नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ ज़ाहिर परफॉर्म करते हैं। T20 अब उरूज पे है, छोटी सी क्रिकेट है, लोग उसको एंजॉय करते हैं, एंजॉय के तौर पे वो क्रिकेट चलती है। मगर टेम्परामेंट वाले प्लेयर ज़्यादातर आपको पता है डोमेस्टिक से निकलते हैं, और डोमेस्टिक वो वाहिद क्रिकेट है जहाँ पर आपको एक अच्छे से अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए मिल सकते हैं, जो कि फ्यूचर में आपके लिए
फ्यूचर में मिल सकता है, लेकिन अब तो फोकस बहुत ज़्यादा पैसे पे हो गया है अयान साहब, और हम देखते हैं कि T20 T10 पे ज़्यादा लड़कों का फोकस होता है बजाय इसके कि वो जो है 5 डे क्रिकेट की तरफ जाए। वही बात आ गई कि डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक क्रिकेटर नहीं करेगा क्रिकेटर बन नहीं तो सकता। इसी वजह से, ऐसे पैसे की वजह से तो क्रिकेटर हमें पाकिस्तान में अच्छे मिल नहीं रहे हैं ना। जिसको देखे जो अच्छा प्लेयर है वो पाकिस्तान को छोड़ के बाहर खेलने जाता है, लीग खेलने जाता है या दूसरी कंट्री में चला जाता है। तो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है, डोमेस्टिक के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी ग्रेड 3 भी आ गया है, ग्रेड 2 भी आ गया है, रीजन है, रीजन के अलावा सीनियर डिस्ट्रिक्ट सीनियर टूर्नामेंट है। डिस्ट्रिक्ट है, 19 है, इसके अलावा डिपार्टमेंट क्रिकेट है, अभी उन्होंने बहाल किया है डिपार्टमेंट अच्छा, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, हमने क्रिकेट देखा है ज्यादा। कि अब मुख्तलिफ ये- इंटर स्कूल सतह पर भी बड़ा अच्छा उन्होंने भी लास्ट टाइम टूर्नामेंट करा। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन चले, है। बहुत अच्छा साइन है। थोड़ी सी क्रिकेट की बातें चल गई हैं, तो फिर कल से सीरीज का आगाज होने वाला है। रियाज साहब क्या कहेंगे? बाबर आजम एक दफ़ा फिर कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे पाकिस्तानी टीम की। अब आपने कप्तानी का छेड़ दिया है तो देखें, ठीक है, बाबर आजम असल में कप्तानी का इसलिए छेड़ा है आपसे कि माजी में बड़े इख्तलाफात रहे हैं अम्माद से, आमिर से, और एक दफ़ा साथ कल सब साथ होंगे, और क्योंकि नुक्ताचीनी तो बहुत होती हुई अभी भी दिखाई दे रही है टीम के अंदर। लेकिन शहजादा बेसिकली मतलब सीधी बात तो ये कि चूंकि बाबर आजम अब कप्तान बन गए हैं तो ज़ाहिर है हमारी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं उनके साथ हैं। और फिर ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो एक बहुत बड़े बैट्समैन हैं, उनकी रैंकिंग जो है ज़बरदस्त है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो मुल्क की टीमें होती हैं ना, उसके मुतालिक इतनी जल्दी जल्दी फैसले नहीं किए जाते। 25 करोड़ का मुल्क है आपका और आपकी इतनी बड़ी टीम है, आप इससे पहले वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं और भी मतलब इवेंट जो जीत चुके हैं, तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, आपका एक मतलब दुनिया में नाम है। तो उस मुल्क के कप्तान को ये नहीं होना चाहिए कि एक सीरीज़ खेला और आपने उसको हटा दिया। तो मैं तो कैटेगोरिकली ये बात कहूँगा, गो कि मेरी नेक तमन्नाएं बाबर आजम के साथ हैं, जो भी कप्तान होगा हमारी दुआएं उसके साथ होंगी, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम के साथ उसका नाम जो है, तो पाकिस्तान की टीम को फतह हासिल करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को उस वक्त मतलब जो कप्तान बनाया था, या तो आपका वो फैसला गलत था, या आपने सिर्फ एक सीरीज़ के बाद अगर अभी हटा दिया है तो ये फैसला गलत है। इसी तरह अगर बाबर आजम को आपने उस वक्त मतलब कि टीम का कप्तान बनाया था तो वो फैसला गलत था, अगर अभी आपने बनाया है तो ये फैसला गलत है। इसलिए कि देखें, अगर आप ये कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने इसमें परफॉर्मेंस नहीं दी पीएसएल में, और उस एक पीएसएल की परफॉर्मेंस की वजह से आपने उनको जो है टीम से मतलब कप्तानी से बाहर कर दिया, तो यही बाबर आजम जब कराची किंग्स से कप्तान थे तो उस वक्त भी तो टीम हार रही थी, तो उस वक्त मतलब ये कि लेकिन वो कप्तान थे टीम के। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, फिर ये कि बाबर आजम और इमाद वसीम और बाबर आजम और आमिर के दरमियान आपने देखा कि एक तलखी रही है। इसी तरह मतलब ये तीनों खिलाड़ी कहीं ना कहीं मतलब कप्तान के साथ इनका मसला रहा है। और आपको याद होगा कि इमाद वसीम मजबूत उम्मीदवार हुआ करते थे जब अपना सरफराज अहमद कप्तान थे और उनको मतलब मतलब गलत तरीके से उनको हटाया गया था, तो उस वक्त ये कप्तान थे। लेकिन लॉबी चूंकि मजबूत थी ज़ाहिर है बाबर आजम की, और बाबर आजम की नो डाउट परफॉर्मेंस भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी और उनको कप्तान बनाया, तो ज़ाहिर है किसी ने कोई ऐसी बात भी नहीं की। कहने का मकसद ये है कि ये आमिर और बाबर के साथ मामला चलता रहा, इमाद और बाबर के। अच्छा, इसमें सिर्फ बाबर आजम की गलती नहीं थी, यकीनन इमाद और आमिर की भी गलती थी। अगर उनके मामला जो हैं ख़राब हुए या उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दिया तो सारी जिम्मेदारी बाबर आजम पे नहीं होती। लेकिन अब जो है देखना यह है कि इतना बड़ा इवेंट जो है वर्ल्ड कप होने जा रहा है, और आप ये देखें कि हम हमेशा होता है कि 2-4 कदम जबकि लबे बाम रह गए हम जो है हार जाते हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हमारी टीम फाइनल पहुंच के इंग्लैंड से हार गई। इसी तरह आपने देखा कि दुबई में हमारी टीम हार गई थी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में हुई थी, 2022 में तो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसी तरह 2001 मतलब आपकी टीम जो है दुबई में, और उसके बाद इंडिया में जो अभी लास्ट ईयर हुआ था वहाँ भी आप देखें परफॉर्मेंस नहीं दे सके। कहने का मकसद ये है कि अब जो टीम हमारी उतरे तो ये जिम्मेदारी आमिर पे भी होती है, इमाद वसीम पे भी होती है और बाबर आजम पे भी होती है कि वो जो पुरानी रंजिशें हैं वो कहीं मतलब सामने ना आ जाएं। लेकिन अगर हम देखें तो इस 17 रुकनी स्क्वाड की अगर थोड़ी सी बात कर लें, इस टीम के अंदर है क्योंकि सेलेक्टर्स के तौर पर अब्दुल रज़ाक मौजूद थे, और इस 17 रुकनी स्क्वाड को अगर आप देखें तो इस 17 रुकनी स्क्वाड के अंदर आपको कोई भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नजर नहीं आएगा। गो के वसीम जूनियर जो है बाकायदा तौर पर रिजर्व प्लेयर में ज़रूर शामिल है, लेकिन आपने फ़हीम अशरफ के साथ काफ़ी
टाइम लगाया, उसके साथ वसीम जूनियर के साथ आपने काफ़ी टाइम लगाया, और फिर अब अनकरीब हमने देखा कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है आमिर की रही है, और जहाँ पर आमिर जमाल ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो उसका हक बनता था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में उसे मौका फराहम किया जाए था। लेकिन ना ही आमिर जमाल जो है रिजर्व प्लेयर में नज़र आ रहे हैं और ना ही 70 रुकनी स्क्वाड में। और जहाँ पर अगर T20 क्रिकेट की बात करें तो बहुत अगर देखें तो लास्ट टाइम वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो टीम के साथ मुंसलिक नहीं है। देखिए पाकिस्तान में कमोबेश, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत फैसले बड़े अच्छे भी हैं, जिससे बड़े फ़ायदे भी हैं, लेकिन बाज़ फैसले ऐसे होते हैं, असल में लॉबीज़ काम करती हैं, तो उसमें ये सारे मामला बिगड़ जाते हैं। और आपने देखा कि हमने माजी में भी देखा कि जब जिस खिलाड़ी ने मतलब ये कि या तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दी या PSL में दी, उसको नहीं ले गया। बहुत सारी मिसालें हैं, जाहिद महमूद की मिसाइल ले सकते हैं, शाहनवाज धानी की मिसाल है, आपके साथ अजीम गुम्मन की मिसाल है, शर्जील खान की मिसाल है, और भी मतलब बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि मतलब उन खिलाड़ियों को जिस वक्त मौका देना चाहिए था उस वक्त मौका नहीं दिया। शाहनवाज धानी के लिए तो एक लफ्ज़ मैं और कहूँगा कि जब उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी, तो ये देखें प्लेयर का हक बनता है कि जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे तो फ़ौरन जो उसके बाद इवेंट आता है आप उसको मौका दें। लेकिन चूंकि उन्हें उस वक्त पता था कि यार इसकी कोई बैक नहीं है, ये मतलब लॉबीज काम करती है ना, तो उस वक्त उसको जाहिर है मौका नहीं दिया जब देना चाहिए था। जब आदमी डिसहार्ट हो जाता है और वो डीमोरलाइज हो जाता है, और उसको जाहिर है शाहनवाज धानी की भी सोर्स बाद में आई, तो अगर वो पहले आ जाती तो शायद क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी तो उसके लिए काम कर जाती। तो यहाँ तो ऐसा होता है शहजादा कि जिनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो उनको भी मतलब उनकी भी बैक मजबूत होनी चाहिए, उनकी लॉबी मजबूत होनी चाहिए। बहरहाल मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हम ये मसला नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जैसे आमिर जमाल आपने कहा कि टीम में नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है क्यों नहीं है। इसी तरह आप देखें एहसान उल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, इंजरी के बाद टीम से बाहर है और बाकायदा इलाज के लिए इंग्लैंड में मौजूद है। मैं आगे जा रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जिन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और उनके पीछे कोई लॉबी नहीं होती, तो उनको मुख्तलिफ बहानों से टीम से बाहर करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, आपने देखा कि फवाद आलम थे, उन्होंने कहा जी इसके एक्शन सही नहीं है। आजम खान जी इसके मोटा, भाई एक आदमी अगर आपको आउटपुट दे रहा है, आपको परफॉर्मेंस करके दे रहा है, तो फिर आपको उसके एक्शन से क्या बिल्कुल मसला एक्शन से क्या है? तो यही जो टोनी का जो मसला है, तो ये देखें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये क्रिकेट बोर्ड की गलती है, खुद उस खिलाड़ी की गलती है जब फ्रेंचाइज से खेल रहा है उसकी गलती है, ये जो मेडिकल बोर्ड था उसकी गलती है। मेडिकल बोर्ड की जहाँ तक मुझे वो मेडिकल बोर्ड की थोड़ी सी गलतियां नजर आई अयन, क्योंकि AJR जो है आप उसके CEO भी हैं, क्रिकेट की बेहतरी AJR गेटवे बाकायदा तौर पर कितनी प्रमोशन कर रही है बाकायदा तौर पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए? क्रिकेट की बेहतरी बलखुसूस हमारी यही इरादा है कि अंदरूनी सिंध के अंदर जितना टैलेंट है जो सामने नहीं आया, जो आइड है इस वक्त, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं। इंटीरियर सिंध की बात कर रहे हैं, जाहिर पूरे पाकिस्तान के लिए, मगर मकसद वैसे सिंध के लिए, मैं सिंध का हूँ तो ज़्यादा प्रमोट तो मैं अपने कल्चर को करूँगा, अपने सिंध के विद्यार्थियों को करूँगा जिन बेचारों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। प्लेटफॉर्म तो मिला शाहनवाज धानी को, जाहिद महमूद को, लेकिन वेल करते हुए दिखाई नहीं दिए, या फिर उसके पीछे यही बात रियाज साहब की सोर्स नहीं थी। मैं उसी रियाज साहब वाली बात पे कर रहा हूँ, तो रियाज साहब ने कहा कि जमाल नहीं है या फिर शाहनवाज धानी नहीं है, तो मैं उसी को ना, आपको पता है कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना कि PCB के डिसिप्लिन सर्कल से बाहर निकल जाते हैं। माजी में मिसाल है उमर अकमल की है, अहमद शहजाद तो की मैनर्स होते हैं ना, आपको पता है प्लेयर्स एक अपने सर्कल में रहना चाहिए, उसको PCB के अंडर में रहना चाहिए। सॉरी टू कट यू, यहाँ मैं एक आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखें ये फर्ज होता है, मतलब जो कोचेस होते हैं ना, जो स्टाफ होता है बेंच, ये उसका फर्ज है। देखें एक खानदान में मुख्तलिफ बच्चे होते हैं एक घर में, तो उनका मुख्तलिफ मतलब ये कि उनका तरीक़ाकार होता है, लेकिन बाप का फर्ज ये होता है कि हर बच्चे को उसके मतलब मिजाज के हिसाब से टैकल करे। तो मैं ये समझता हूँ जहाँ अहमद शहजाद और उमर अकमल की गलती थी, वहाँ उन स्टाफ जो ऑफिसर थे उनकी भी गलती थी कि उन्होंने उनको सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। यही बात जी, मैं इसी बात को दे रहा हूँ। जाहिर बात है एक प्लेयर आपको पता है कि ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल भी खराब कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। कुछ मैनर्स ऐसे होते हैं जहाँ डिसिप्लिन को आपको काबू में रखना पड़ता है, और ये सही रियाज साहब कह रहे हैं कि ये अंडर सिर्फ उस ऑफिशियल के अंदर होते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करना चाहिए, प्लेयर्स को ट्रीट करना है। और मेरी बात है, AJR गेटवे का मकसद सिर्फ यही है कि अंदरूनी सिंध के क्रिकेटर्स को वो आगे ले आना, उनके टैलेंट को सामने लाना, PCB के फीचर्स के लिए अच्छे प्लेयर्स निकालना, तो हमारा मकसद यही है। अच्छा अयन साहब, फिर अभी क्योंकि आप डिपार्टमेंट की बातें काफ़ी कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट अब बहाल हो गई है PCB की, और साथ साथ हम देखते हैं कि आप क्या समझते हैं क्रिकेट में मजीद बेहतरी आएगी आप, क्योंकि रोजगार मिलता दिखाई दे रहा है क्रिकेटर्स को। एग्जैक्टली आपको पता है कि ये चीज़ें, आपको पता है कि आज फेम भी है क्रिकेट का,
अब थोड़ी देर पहले आपने हॉकी का डिस्कस रियाज साहब ने किया था, तो उसके बाद आपको बताया कि हॉकी का किस हाल तरीके आपके सामने हाँ, सबके क्या सामने यहाँ पर क्या नजर कर आ रहे हैं हॉकी के साथ। तो आपको पता है कि हमारा कौमी खेल है, उसको हटाकर क्रिकेट इतना इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया के अंदर फेमस हो चुका है कि अभी आप अमेरिका के अंदर देखें कितनी बिल्कुल। बड़ी अभी हाँ अमेरिका के अंदर हाँ अब देखें। क्योंकि 2009 वाली जो टीम है तो जीत हमारे के सफर के साथ वो पाकिस्तानी बाकायदा तौर पर आज टीम रवाना हमारे हुई है, पाकिस्तान वहां के पर वो कितने टूर्नामेंट प्लेयर्स आप खेलेगी। देखें कि शिफ्ट हो गए हैं वहाँ पर इस क्रिकेट के लिए, इसलिए अच्छा, अब पीसीबी को क्या इकदाम करने चाहिए क्रिकेट की बेहतरी के लिए, खासकर ग्रास रूट लेवल पर? देखिए पहली बात यह है कि प्लेयर्स को मौके देने चाहिए, हर जगह पे देने चाहिए। डोमेस्टिक डिपार्टमेंट सबसे बड़ा पीसीबी ने ये उनके लिए किया है, इकदाम किया है कि डिपार्ट ओपन कर दी है। डिपार्टमेंट क्रिकेट तो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कितने बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उसके बाद वो लेकिन कॉन्टैक्ट सिस्टम पर होता है, उसमें आप समझते हैं कि बेहतर रहता है? बहुत से प्लेयर्स देखिए ऐसे हैं कि ये अभी स्टार्टिंग में तो जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट पे ही आते हैं, मगर कई प्लेयर्स के ऐसे ऐसे नाम हैं, ज़हूर इलाही देखो, मंजूर इलाही देखो, सलीम इलाही देखो, और वो दूसरे प्लेयर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कई डिपार्टमेंट्स से परमानेंट भी हैं और आज तक वो अपने जॉब को कंटिन्यू करके बैठे हुए हैं। फ्यूचर है ना इन चीज़ों के अंदर, स्पोर्ट्स के साथ साथ जाहिर बात है कि अपने अच्छा, ये भी बताएं कि क्रिकेट के अंदर आप क्या फुकदान देख रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका अब भी आपको फुकदान नज़र आ रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर कि उसको बेहतर की जा सकती है? देखिए मेरे ख्याल में पहले कुछ हो सकता है कि डिपार्टमेंट नहीं था, उसके बाद जो भी चेयरमैन आया उन्होंने एकदम नहीं उठाया इस डिपार्टमेंट के लिए। मोहसिन तो आप नकवी समझते हैं 2019 वाला जो फैसला था इमरान खान साहब का, वो गलत था डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करने का? देखें इमरान खान का एक नज़रिया अपने लिहाज से वो ज़ाहिर बात है सोच सकते हैं, लेजेंड क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के बड़ा अच्छा नाम है उनका, उनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं समझ सकता। मगर क्रिकेटर्स आपको पता है कि ग्रोम सिर्फ डिपार्टमेंट से होते हैं, डिपार्टमेंट के बगैर प्लेयर्स ग्रोम नहीं हो सकता है। आपको टेम्परामेंट का प्लेयर कभी भी नहीं मिल सकता है, T20 से आपको नहीं मिल सकता है। आप जारी बताए T20 आपको पता है कि छोटी क्रिकेट है, इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं है जिसको खिलाड़ी तो इसी को खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। डरते इस वजह से कि आपको पता है कि पब्लिक के पास टाइम इतना नहीं होता है, छोटी सी क्रिकेट देख लेते हैं तो उसको एंजॉय कर लेते हैं। मगर मेन चीज़ आपको पता है बाहर तो आपको T20 नहीं मिलती है ना, बाहर तो आपको वनडे खेलना पड़ता है, टेस्ट खेलना पड़ता है, तो इसके लिए तो टेम्परामेंट के प्लेयर्स की टेम्परामेंट की ज़रूरत है। 5 डे क्रिकेट से टेम्परामेंट आता हुआ दिखाई देगा, डोमेस्टिक क्रिकेट से टेम्परामेंट आता हुआ दिखाई देगा। रियाज साहब, वेस्ट इंडीज़ वुमेंस टीम और पाकिस्तान वुमेंस टीम के दरमियान भी कल से सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, और अगर हम देखें रिकॉर्ड्स पे चले जाएँ तो अब तक वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान वुमेंस टीमों के दरमियान 34 मैचेस खेले गए हैं वनडे के, और जिसमें 24 में कामयाबी हासिल की वेस्ट इंडीज़ की टीम ने और 10 में जो है पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल किया। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त ख़वातीन की टीम बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और नीरज जिस तरह कह रही हैं कि हम भरपूर तौर पर यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की टीम को के वो हमसे ज़रूर मजबूत है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ टाइम देंगे हम उन्हें। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम का ताल्लुक है तो आप ये देखेंगे पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की उतनी उम्र नहीं है जितनी वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की है। वहाँ तो 50-100 सालों से क्रिकेट खेली जा रही है। आपकी ख़वातीन क्रिकेट टीम तो मैं समझता हूँ अगर आप सही उठा के देखें तो 20 साल से ज़्यादा एज नहीं है। अपने सना मीर जो पहली कप्तान थी, वो गो के इससे पहले भी एक क्रिकेट टीम थी, लेकिन वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाती थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको सपोर्ट जरूर करता था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा कोई वो सिलसिला सेंट्रल कॉन्टैक्ट भी मिल गया है खिलाड़ियों को। लेकिन सेंट्रल कॉन्टैक्ट है, फिर बाकायदा एक वीमेंस का एक टूर्नामेंट हो रहा है कौमी सतह का। मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया सालों में जहाँ वीमेंस क्रिकेट टीम की बात है, तरफ एक बात आपने वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की सीरीज पे बात करी, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो एक तरफ है कौमी वनडे टूर्नामेंट विमेंस का जारी हो जाएगा, दूसरी तरफ ये सीरीज हो रही है। आप समझ रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन आप समझ रहे हैं कि सही दिखाई दे रहा है मुल्क के अंदर के यहाँ पर क्रिकेट के जो विमेंस के भी टूर्नामेंट करा जाए? कुछ आप गैप रख लेते उसके बाद आप इवेंट करा सकते थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है मौजूदा, वो बहुत सी चीज़ें जो इस तरह जल्दबाजी में करता दिखाई दे रहा है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जी हम इस सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। हमें मतलब ये है कि मतलब हम समझते हैं कि ठीक है कर सकते हैं, हमें कोई नेगेटिव वो नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब आप इतनी सारी चीज़ें एक साथ लेके चल रहे होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज हो रहा होता है, कंसंट्रेशन जो है ना वो आपकी लूज़ हो जाती है। इतना बड़ी एक ख़वातीन के हवाले से सीरीज़ हो रही है, तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होता कि इस सीरीज़ पे सारी जो यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ हैं जो स्पोर्ट्स से दिलचस्पी या क्रिकेट से रखती हैं, कॉलेजेस की, वो इस पर कंसनट्रेट करती हैं। ठीक है, ये बात सही है कि जो
कौमी वीमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ज़ाहिर है उसकी कोई खिलाड़ी जो है पाकिस्तान की टीम में नहीं है, पाकिस्तान की कोई खिलाड़ी जो है ज़ाहिर है उसमें नहीं है। लेकिन अगर ये वीमेंस क्रिकेट टीम की ये सीरीज़ आपकी वेस्ट इंडीज़ के साथ ना हो रही होती तो यकीनन पाकिस्तान की खिलाड़ी जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, और वो जो कौमी वीमेंस क्रिकेट टीम की जो टूर्नामेंट हो रहा था वो ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है जब इस वीमेंस क्रिकेट टीम, नेशनल वीमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ी जो है उस कौमी सतह के टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हैं। तो ठीक है, अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ और है कि देखें, मैंने पहले कहा कि सना मीर थी, फिर उसके बाद बिस्मा मारूफ थी, अब जो है निदा डार हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो टीम है इसने जो लास्ट ईयर न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में सीरीज़ जीती थी, तो ये पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट की तारीख का ये पहली टीम थी जो मतलब बाहर किसी मुल्क में सीरीज़ जीतने में कामयाब रही। तो जो आपकी बात थी, जो आपने सवाल किया था, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम जो है हालिया सालों में बतदरीज बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। और अब चूंकि ये होम सीरीज़ हो रही है और बैली मैथ्यूज़ जो वेस्ट इंडीज़ की टीम की कप्तान है वो खुद भी इस बात को अब महसूस करती हैं, ये नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी टीमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के पाकिस्तान की टीम की वीमेंस क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो है वो निस्बतन बेहतर हुई है, और ये एक अच्छी बात है। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो वीमेंस टीम आई हुई है उसके खिलाफ सीरीज़ जीतने की कोशिश करेंगी, सीरीज जीतने की कोशिश करेगी। अयान साहब है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सिलेक्शन कमेटी भी नई साथ अपनी बनी हुई है, और बाकायदा तौर पर अगर देखें तो कल आपकी उनके साथ मीटिंग है। क्या आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए, डिपार्टमेंट की क्रिकेट के लिए, ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट के लिए क्या आप डिस्कस करेंगे उनकी मीटिंग से? पिचेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर क्रिकेट नहीं है वहाँ के लिए इंटीरियर में तो ग्राउंड कम है, इस तरफ मैं आप तभी तवज्जो कह रहा हूँ कि दिलाएंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए बात करेंगे, जहाँ अंदरूनी सिंध में पिचेस नहीं है, ग्राउंड नहीं है, वहाँ पीसीबी की मैनेजमेंट वहाँ काम करे, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। और ख़ुद हम एजेआर गेटवे अभी एकेडमी खोलने का सोच रही है अंदरूनी सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ एकेडमीज नहीं है, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं प्लेयर्स को। कोशिश हमारी यही है कि हम उस चीज़ चले को इस भी- तरफ तो तवज्जो आप दिलाएंगे, साथ साथ है एक हमारी तरफ से भी तवज्जो। हमने काफ़ी दफ़ा रियाज साहब ने, मैंने और दीगर मेहमानों ने बहुत आवाज़ें उठाई हैं हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के हवाले से, क्या उस तरफ भी आप तवज्जो दिलाएंगे? देखिए, इसको भी पीसीबी का ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पर आपको पता है इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं, तो इनको देखना चाहिए, उसको ख्याल करना चाहिए, रीजन से पूछना चाहिए, रीजन के जो भी प्रेसिडेंट हैं या वहाँ के जो भी पीसीबी का मैनेजमेंट है, वो ग्राउंड आपको पता है कि किस कंडीशन में है इस वक्त। हालांकि मैं भी यहाँ से खेला हूँ मैंने बहुत अच्छा ये देखा था ग्राउंड किसी टाइम में, मगर मालूम नहीं है कि किस वजह से इसको छोड़ बिल्कुल, के- जी, एक राजा। चीज़ आप बढ़ाऊँ, देखें जब नजम सेठी साहब थे तो आप भी वहाँ मौजूद थे, मेरी खुद उनसे नजम सेठी साहब से बात हुई थी, और नजम सेठी साहब ने ये कहा था कि हम अगली पीएसएल का कोई एक आध मैच जो है वो वहाँ रखेंगे न्याज स्टेडियम हैदराबाद में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है नजम सेठी साहब तो अब है नहीं, और जो दूसरे मतलब क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जैसे ज़का शरफ साहब आए या रमीज़ राजा साहब आए, रमीज़ राजा से भी हमारी ये बात हुई थी कि न्याज स्टेडियम जिसमें दुनिया की तमाम क्रिकेट टीमें आके खेल चुकी हैं, ज़माना जब तरक्की करता है तो और मतलब ये कि आपको इस बात का रखना चाहिए कि जब पहले टीमें आती थी तो हैदराबाद में और भी टीमें हैं, ताकि इंटीरियर सिंध के जो मतलब नौजवान हैं वो वहाँ पे जाके मतलब अपने सामने जो है लाइव उन खिलाड़ियों को देख सकें। फिर और इस इन तरह- जैसे सपोर्टर्स की भी जरूरत जी, है जो तो क्रिकेट मैं- के इंटीरियर के अंदर हाँ, काम करते हुए मैं दिखाई ये समझता हूँ कि देखें इस वक्त जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट दो के, हमें ये पता है कि न्याज स्टेडियम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिल्कियत नहीं है, लेकिन कम से कम अगर वहाँ पे फैसिलिटेट करें या बहुत सी सारी चीज़ों जो वो कर सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाद बहुत फंड्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बड़े पॉजिटिव काम भी कर रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि न्याज स्टेडियम की तरफ उन्हें तवज्जो देनी चाहिए। और जिस तरह से इंटरनेशनल टीमें यहाँ पहले आती रही हैं, मैं खुद वहाँ पे मैचेस देखने जाता रहा हूँ, 90s में, मिड 90s में इंडिया की टीम वहाँ पे आई थी, इससे पहले न्यूजीलैंड, दूसरी दुनिया भर की टीमें वहाँ आती रही हैं, और हमारे बड़े बड़े वहाँ रिकॉर्ड भी हमारे खिलाड़ियों ने बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि न्याज स्टेडियम को, आप इसमें कोई शक नहीं, देखें हम तो ये कहेंगे कि पेशावर में भी मतलब पीएसएल होनी चाहिए, कोयटा में भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से मुल्तान में हुई है बड़ी अच्छी बात है, उसी तरह से हैदराबाद को भी कम से कम वो दर्जा देना चाहिए, बिल्कुल, और हैदराबाद को भी के न्याज दर्जा देना स्टेडियम चाहिए, को बनाना न्याज स्टेडियम चाहिए। को बेहतर करना चाहिए। अयान साहब है, क्योंकि इंटीरियर पे आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इंटीरियर में अगर हम देखें तो आईकॉन की ऐसे से दो प्लेयर्स निकल कर सामने आ गए, एक शाहनवाज दानी, दूसरा शर्जील खान। आप समझते हैं कि इनको देखकर बेशक बहुत ज़्यादा प्लेयर्स निकलेंगे? और हसन शर्जील भी है, उसके बाद हसनैन भी आया था, मोहम्मद शायद एक हसनैन है, हसनैन उसके फर्स्ट साथ बॉलर अगर है। हम देखें तो अजीम गुम्मन एक बड़ा नाम अजीम था। गुम्मन बहुत अच्छा नाम था, सही है, उसको भी पीसीबी ने खराब कर दिया, सही है आपके सामने।
मैचेस कहीं नहीं मिले, कहीं कोई तनकीद का निशाना, कहीं किस चीज़ का। तो वो मैंने आपसे कहा था ना कि प्लेयर्स के अंदर कोई एटीट्यूड आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, जिसके वो अपने करियर खुद ख़त्म कर लेता है। यानी कि आप समझते हैं प्लेयर्स का भी कसूर होता है। जाहिर ही बात है, एजुकेटेड बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको एजुकेटेड नहीं किया अब तो जाता है। पीसीबी बहुत से इकदाम एजुकेशन के हाँ, हवाले से भी और कर रही दूसरी है। बात थोड़ा सा यह है- आखिरी चीज है, क्योंकि एजुकेशन की बात हो गई तो रियाजुद्दीन साहब है, बड़ी अच्छी बात हो रही है, साथ बेग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने आज बाकायदा तौर पर 100% जो है यहाँ पर जो है एजुकेशन में जो है बाकायदा तौर पर उनको जो है मेंबरशिप दे दी है, और स्कॉलरशिप के अंदर वो बाकायदा तौर पर 100% है वहां पर दिखाई भी देंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें तो एक अच्छा फैसला दिखाई दिया है सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पर जहाँ पर उन्होंने उरूप शाह को बाकायदा तौर पर स्कॉलरशिप दी है, तो वहां पर दूसरे क्रिकेटर्स को भी बाकायदा तौर पर वो अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। और साथ साथ हमने देखा कि पहली दफा हमने देखा था किसी खिलाड़ी को अप्रिशिएट किया गया, अरशद नदीम को उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ पर अप्रिशिएट किया जब वो मुल्क के लिए उन्होंने टाइटल जीता था। तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ उनके लिए तकरीब की थी, और साथ साथ एक अच्छा साइन कर रही है सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जो इस किस्म के क्रिकेटर्स को और दीगर खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर स्कॉलरशिप और इनामात से नवाज रही है। अयान साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन की इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।